बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफे राज और या मकबूल जान के साथ। ब्रेन ड्रेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आपका ट्रेंड एजुकेटेड जो सेक्टर ऑफ द सोसाइटी होता है, वो वाली जो पॉपुलेशन होती है, वो जब आपका मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाए तो उसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इस साल 2022 के अंदर 7,65,000 लोगों ने पाकिस्तान से बाहर इंतकाल किया, मुंतकिल हो गए यहाँ से बाहर के। और ये सब क्या कहेंगे पाकिस्तान की, अगर ये सारा टैलेंट जो है, ये सारी एजुकेटेड एलीट जो है उठ के बाहर चली जाएगी तो यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा? देखें, ये पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा अलमिया इस साल के अंदर हुआ है। अगरचे कि पाकिस्तान के पुश फैक्टर और पुल फैक्टर दोनों मौजूद रहे हैं। होता यह है कि आप यहाँ पर सही तरह पे ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते इकनॉमिकली, तो फिर आप जाते हैं। और यह होता यह है कि बाद दफ़ा आप प्रोसिक्यूशन हो रही है, लोग समझते हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा और चीज़ें, उस वजह से जाते हैं। एक ज़माने में यूरोप में और अमेरिका में एबल बॉडीड लोगों की ज़रूरत थी, पले हुए मोटे ताज़े लोगों की ज़रूरत थी, और चाहते थे कि उनको जाके वो खेतों पे काम करवाएं। तो अफ्रीका के अंदर जैसे हाथी पकड़े जाते हैं, वैसे हाथी पकड़े जाते थे। एक छोटा सा कुआं खोद के उसके जाल लगा के उसके अंदर से अफ्रीकन्स को पकड़ते थे और फिर को कम से कम 2-3 साल के लिए एक डेंजन में, जेल खाने में रखते थे। एक तरफ रो होती थी, मर्द होते थे, दूसरी तरफ रो होती थी, औरतें होती थी, तीसरी तरफ रो होती थी, बच्चे होते थे। बच्चे भूख से बिलखते थे, कोई माँ बाप देखते रहते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। औरतें रेप होती थी, भाई देखते थे, शौहर देखते थे, बालद देखते थे, कोई कुछ नहीं कर सकता। मर्दों को कोड़े मारते थे, कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इस तरह उनको सालों रख के कंडीशनिंग करके फिर जहाज़ों में भर्ती किया जाता था। फिर जहाज़ों में भर्ती करके उसके अंदर एक ऐसी चादर होती थी कि जिनकी छत 2.5 फुट ऊंची होती थी। अगर 1 करोड़ बंदा यहाँ से पकड़ के लेके जाते थे तो 10 लाख को मुश्किल पहुँचते थे। 10%, बाकी मर जाते थे और वहाँ जाके फिर वो गुलामों की बहुत बड़ी खेप जो है वहाँ चली। अब चूंकि उन्होंने मैकेनाइज कर लिया है, तो अब उन्हें मैकेनाइज लोगों की ज़रूरत है। उन लोगों की ज़रूरत है जो ट्रेंड हों, जो काम करते हों। पाकिस्तान में यहाँ से ब्रेन ड्रेन शुरू हुआ है 50s के अंदर, जब वहाँ कोल माइंस का काम शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बिल्ट हुई। तो आपको याद होगा कि मीरपुर से ये लोग जो थे इकोनॉमिक रीज़न से जाने शुरू हुए, खारियाँ से जाने शुरू हुए, किसी हद तक कोहाट से जाने शुरू हुए। फिर उसके बाद होता यह है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक के अलावा वैसे माइग्रेशन होती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल समझते हैं कि कोई आपको कत्ल हो गया हुआ है या कुछ और चीज़ बात, लेकिन ये जो इस साल हुई है ना, ये बहुत अलार्मिंग है। इस साल पाकिस्तान का यूथ जा रहा है, मैंने डाटा देखा है, पाकिस्तान का नौजवान तबका जा रहा है। और वो इसलिए जा रहा है कि वो समझता है कि अब पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो हुआ है 10 अप्रैल के वक्त, पाकिस्तान से हमारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हुई। यहाँ इंसाफ नहीं है, यहाँ इत्मीनान नहीं है, यहाँ सुकून नहीं। अब देखें, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो हक बात कहते हैं तो इस बात से नहीं डरते कि वो जेल चले जाएंगे, इस बात से नहीं डरते कि वो अपना उनके ऊपर तशद्दुद हो जाएगा, लेकिन इस बात से जरूर डरते हैं कि उनके बेटों के सामने, उनकी बेटियों के सामने, उनकी बीवी के सामने थप्पड़ मारते हुए, ठुड्डे मारते हुए आप उनको लेके जाएं। वो इस बात से डरते हैं कि 50 लोगों के सामने उनको कपड़े उतार कर उनको नंगा किया जाए, उनको मारा जाए, फिर उनकी फिल्में बनाई जाए और फिर उनका तस्करा किया। यानी जिस मुल्क के अंदर राना सनाउल्लाह जैसा शख्स जो है वज़ीर दाखिला हो और वो कहे कि इन लोगों को शौक है जो इस किस्म की बातें करते हैं कि मैं नंगा किया जाए, यानी मैंने इस हद तक बुरा वज़ीर आला ना अपनी ज़िंदगी में देखा है, ना दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर देखा है जिस तरह का तमस्खुर हो रहा है। तो इस वक्त होता क्या है कि लोग ये समझते हैं कि ये सूरत हाल है कि आज़म सवाती जो है उसको 3 दिन का रिमांड दिया जाता है, और सलमान शहबाज जो आता है तो उसको 3 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 14 दिन के लिए दी जाती है। ये आपके दिनों में एक चीज़ नक्श करता है, वो नक्श करता है कि इफ़ यू नो समबडी हु मैटर्स, किसी ऐसे आदमी को जानते हैं, बेशक वो बहुत बड़े अदारे का सरबराह है या बहुत बड़े अदारे का आदमी है या बहुत बड़े सियासतदान है, तो फिर आप इस दुनिया के अंदर जो चाहे कर सकते हैं। आप किसी का घर लूटें, आपको कुछ नहीं हो सकता। आप किसी की इज्जत लूटें, आपको कुछ नहीं हो सकता। आप किसी के साथ ज्यादती करें, उसकी नौकरी ख़त्म कर दें, आपको कुछ नहीं हो सकता। इस मुल्क के अंदर आप सोचें कि जामिया हफ्सा का वाक़या हुआ है, आज तक कोई केस नहीं दर्ज हो सका, ना केस चल सका। मॉल्टाउन का सान्या हुआ, कोई केस नहीं दर्ज हो सका। तो अब ये 10, असल में लोग कहते हैं कि 10 अप्रैल को लोग इमरान खान के साथ निकले। मैं कहता हूँ नहीं, 10 अप्रैल को लोग 75 साल के गुस्से के साथ बाहर निकले हैं। लोगों की नफरत थी, लोगों के अंदर वो जो इनकलाब में कहते हैं टिपिंग पॉइंट,
एक गधे के ऊपर आप लाठियां रखते जाते हैं, 1 2 3 4 5 1000 1500 2000 रखते हैं, लेकिन 2001 रखते हैं तो एकदम गधा उछलता है और सब कुछ नीचे गिरा देता है। वो गधे के एजिटेशन का टाइम होता है। अवाम को हमने गधे की तरह रखा हुआ, लेकिन एक बर्दाश्त होती है गधे की भी, और वही कैफियत होती है कि बर्दाश्त में लोग नहीं सुनना चाहते। अब लोगों के लिए तमस्खर में अमेज चीज़ है। अब देखिए कि पूरी की जिस मुल्क की सूरत हाल ये हो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 500 साफी बैठा हुआ है। ठीक है, ये साफी आटा नहीं खरीदते, ये साफी दाल नहीं खरीदते, ये साफी जाके अपने बच्चों की स्कूलों की फीसें नहीं देते, ये साफी बिजली का बिल नहीं देते, और कोई सवाल ना पूछे, इसलिए कि 2 अरब के इश्तिहार वहां चले जा रहे हैं। तब ये हालात आ जाएं कि बोलने वाला माउथ ऑर्गन भी आपके साथ दे न सके, आपकी आवाज़ कोई बुलंद ना कर सके, आप जिसका नाम लें वो जालिम है उसके ऊपर बीप लग जाए, आपका चैनल बंद हो जाए, आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, आप सड़क पे ऊपर आ जाएं, तो फिर 7,65,000 नहीं 70,65,000 लोग भी जाते हैं। ये आगाज़ है, और आप सोच लीजिएगा कि एक दिन फिर यही होगा कि फिर या शहबाज शरीफ साहब होंगे या उनका मकसूद चपरासी होगा, या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा और उसके 4-5 बैटमैन होंगे, उसके अलावा फिर इस मुल्क में कोई नहीं रहेगा। रूल करने के लिए पीछे कोई नहीं रह जाएगा। कंपैरिजन के अंदर 2,25,000 थे 2021 के अंदर, अब देखें फिगर 300 गुना, 3 गुना ज्यादा 9 महीनों के अंदर सिर्फ गए, 8-9 महीने के अंदर इसी के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और यूथ की बात की, कहते हैं यूथ जो है ये तो सरमाया होता है आपके मुल्क के अंदर। हमारी तो 66% यूथ है इस सारी फिगर के अंदर जो कि मूव आउट करी जा रही है। लेकिन मसला सर ये कि ये कौन लोग जा रहे हैं जिनके पास पैसा है। गरीब आदमी नहीं जा रहा, गरीब आदमी इनसे इंतकाम लेगा। ये वो है जिसके पास 50-60 लाख रुपया है, वो वीज़ा ले सकता है, वो जाके सेटल हो सकता है, वो कहीं ज़िंदगी गुजार सकता है, वो चला गया। जो गरीब आदमी है ना, वो जब रह जाएगा ना, जो नंग धड़ंग होगा, उसको फिर ये नहीं परवाह होगी, वो कहेगा मैं नंग धड़ंग हूँ तो फिर मैं उसको भी नंग धड़ंग करूंगा जो हमें नंग धड़ंग कर। पीछे बचेगा ही कुछ नहीं, सांस लेने की जगह नहीं, नथिंग टू लूज। कहते हैं ना कॉर्नर टाइगर। मैं बताऊं, मैं कहता होता हूँ अक्सर कि खुदकुशी करने वाले से डरो जब ट्रेंड हो जाए। खुदकुशी करने वाला जो है अपने एतमाद की इंतहा पे होता है, यानी उस वक्त अगर उसको ये ताकत मिल जाए, क्योंकि अपने आप की जान लेना कोई आसान काम नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का मैक्सिमम सूरत तैयार होती है। उस वक्त अगर उसको ये पता चल जाए कि मैंने जान लेनी है और मैं 2 की जान लेके क्यों ना मरूं, तो फिर वो लेके मरता होता है, और ये बहुत खौफनाक सूरत तैयार होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल होती है। आपने ओवरऑल सिचुएशन तो देखी कि किस हद तक जो है यहाँ से यूथ जो है वो मायूस हो चुकी है। 10 अप्रैल की रात के बाद से जो भी इन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो बुरे तरीके से फ्लॉप हुए हैं और वो बैकफायर किए हैं। अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन मायूसी जिस कौम के अंदर आ जाती है वो पहले तो ये काम करती है जो कि इस टाइम हो रहा है, वो हिजरत करती है, मूव आउट करती है, भागती है। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं वो ऐलान जंग करते हैं। तो फिर उनकी फिर जो अशराफिया है, जो मुख्तदिर हल्के हैं और जो हमारे लीडरान हैं, उनके जो गिरबान है, जब वो हाथों में आ जाए तो फिर उस वक्त से डरना चाहिए। दुआ की जा सकती है कि आप उन लोगों में से हैं जो यहाँ पाकिस्तान में रुकेंगे और पाकिस्तान की बका की जंग में भरपूर साथ देंगे। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।